मंच पर बैठे दिल्ली सरकार में पदस्थ चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी, ILBS के निदेशक वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर SK सरीन जी और बोनी कपूर जी के बारे में मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। बोनी कपूर जी, मेरे बड़े भाई विपिन कुमार जी, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री में पदस्थ अवर सचिव एडिशनल सेक्रेटरी मैडम दिलीप कुमार जी, जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर वंदना जी। बोनी साहब से मेरा परिचय अब मुझे लगता है कि करीब करीब 18 साल होने को हैं, और जब मैं पहली बार इनसे मिला था तो बोनी साहब उस वक्त खैर शुरू से ही सहारा चेयरमैन के बहुत करीब रहे, और कुछ वक्त आपने सहारा मोशन पिक्चर, सहारा वन, सहारा फिल्मी, सहारा फिरंगी, जो सहारा ग्रुप का पूरा एंटरटेनमेंट का बिजनेस था, सहारा चेयरमैन के रिक्वेस्ट पर आपने कुछ समय तक सुपरवाइज भी किया। और साल 2009 में मेरा परिचय आपसे उस तरह से हुआ जब मैंने अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में एज ए ग्रुप CEO सहारा न्यूज़ नेटवर्क ज्वाइन किया। तब मैं सहारा के अखबार और सारे TV चैनल्स और उर्दू के सारे पब्लिकेशन को मैंने देखा एज ए ग्रुप CEO और एडिटर इन चीफ के पद पे बैठकर। बोनी जी के बारे में सबसे खास बात यह है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो फिल्में बनाता है, जो किसी को हीरो बना करके स्क्रीन पे रुपहले पर्दे पे पेश करता है, लेकिन फिल्में कैसे बनती हैं और कैसे स्क्रीन तक पहुंचती हैं, उसके पीछे असली हीरो उसका प्रोड्यूसर होता है, जो अपने पूरे जीवन की पूंजी दांव पे लगाता है, जो एक छोटी से छोटी बारीक डिटेल्स को आपके सामने पेश करता है। लेकिन हम फिल्मों के सामने उस हीरो को पहचानते हैं, हम उस प्रोड्यूसर को उतनी इज्जत और उतना सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन बोनी कपूर जी उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक की जितनी मूवीज बनाई वो सारी बेहद सफल फिल्में रहीं, और भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि मिस्टर इंडिया एक ऐसी मूवी है जिसका एक डायलॉग हम लोग जब बड़े हुए तब से हमें याद है। 87 में वो मूवी रिलीज हुई, मोगैम्बो खुश हुआ। तो आपके पिताजी भी फिल्म प्रोड्यूसर थे, और इनका स्नेह हमेशा जब से हम मिले हमेशा एक बड़े भाई की तरह रहा। और मेरी मदर बहुत ही गंभीर बीमार थी जब डॉक्टर सरीन से मैं मिला, और इनसे मेरा परिचय भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने कराया था। तब वो राजस्थान में पोस्टेड थे। ये बात साल 2011 की है, जब ILBS को खुले कुछ ही वक्त हुआ था। मैं अपनी मदर को बहुत बुरे हालात में लेके आया था यहाँ पे, और डॉक्टर सरीन ने उनको पूरी तरह से स्वस्थ करके भेजा था, और उसके बाद वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें। लेकिन साल 2016 में हमें छोड़ के चली गई, और साल 2016 से पहले भी डॉक्टर सरीन के पास आई वो, और उनको दोबारा उन्होंने स्वस्थ करके भेजा। तो मेरा एक इमोशनल लगाव है इस इंस्टीट्यूट के साथ कि जब डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर सरीन ने उनको ठीक किया और हम लोगों के बीच वापस भेजा सही सलामत। जिस बीमारी से वो पीड़ित थी उनकी डेथ उस बीमारी से नहीं हुई, उनकी बीमारी जो थी वो कभी डायग्नोस नहीं हुई और वो हार्ट अटैक से मरी। लेकिन जो बीमारी थी वो डॉक्टर सरीन ने क्योर किया, और बहुत ही क्रॉनिक डिजीज थी उनको। बोनी साहब के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जितने सहज और सरल इंसान हैं उतने ही मददगार भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि बहुत लोग मदद करके जताना और बताना चाहते हैं, ये आए दिन लोगों की मदद करते हैं, आए दिन अपने प्रोग्राम्स को टालते हैं, और किसी न किसी मेरे जैसे छोटे भाई के निवेदन पे
अपने काम का नुकसान करते हैं और अपना टिकट कटा के अपने खर्चे से, मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आपको इस बार रुकने का प्रबंध मैं करूं। इन्होंने मुझे लिटरली स्नब किया कि बस आप मुझे एड्रेस बता दीजिए कहाँ आना है, मैं पहुंच जाऊंगा। ना तो ये टिकट लेते हैं, ना तो ये गाड़ी लेते हैं, ना तो ये होटल का खर्चा लेते हैं। और सेलिब्रिटीज़ को भी मैंने हैंडल किया है, मैंने देखा है, मेरे अनुभव से बात गुजरी है। लोग तब तक अपने घरों से नहीं निकलते जब तक उनकी फीस न पहुंचा दीजिए, उनका बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास का टिकट न भिजवा दीजिए। बोनी जी ऐसे नहीं हैं। बोनी जी देने में, ये गिवर हैं, देने में भरोसा करते हैं, लेने में नहीं। और इनका परिवार भी वैसे ही है। अनिल कपूर जी इनके छोटे भाई हैं। उन्होंने, मुझे लगता है कि जितने कलाकार होंगे हमारे देश में, अगर कुछ सर्वाधिक फिल्में करने वाले लोग होंगे, उनमें से एक नाम अनिल कपूर जी का भी है। अगर कोई सूची बनाई जाए, मेरे पास इस समय सूची तो नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि अगर 1 से 10 तक की सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक फिल्मों को करने में और अपनी भूमिका निभाने में, लीड रोल अदा करने में अनिल कपूर जी 1 से 5 में तो जरूर आते होंगे। आपका पूरा परिवार, यहाँ तक कि श्री जी हमारे बीच नहीं रही, मैं जब भी उनको याद करता हूं तो आंखें नम हो आती हैं। जिस तरह से उन्होंने बोनी जी का साथ दिया या उन्होंने साथ दिया, या जिस तरह से बच्चों को जो संस्कार मिला, जाह्नवी और खुशी आप लोगों की बच्चियों की तरह हैं, इन बच्चों की तरह हैं। जिस तरह से रुपहले पर्दे पर अपनी उपस्थिति जाह्नवी ने दर्ज कराई है, मुझे उम्मीद है कि अपने माता और पिता के नाम को उस ऊंचाई तक ले जाएगी। हालांकि श्री जी जैसी कोई एक्ट्रेस मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप के कंधों पर बैठकर जमाना देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जाह्नवी की जो मूवी आई थी उलझ, उसमें जाह्नवी ने जो रोल किया और जितना कॉन्फिडेंस और जितना मैच्योरिटी दिखी उस पूरे काम में, हालांकि मैं जाह्नवी को पर्सनली इसके लिए बधाई नहीं दे पाया हूं, दूंगा किसी दिन बोनी जी के साथ जब मेरी बहन रहेगी तो। उस मूवी ने सभी लोगों के दिल और दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ी, और जिस तरह की वो मूवी थी, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जाह्नवी बहुत व्यस्त हैं। इस समय बॉलीवुड की मोस्ट व्यस्ततम अभिनेत्रियों में से इस समय जाह्नवी एक हैं। इसके लिए मैं बोनी जी को बधाई दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है और खड़ा किया है। खास तौर से दोनों बच्चियों की मां के जाने के बाद ये काबिले तारीफ है। इस बात के लिए भी मैं जब भी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कितना कठिन होता है माँ और बाप दोनों का फर्ज अदा करना। बोनी जी को इसके लिए भी हमेशा याद किया जाएगा, और मैं हमेशा इनको इस बात के लिए मन ही मन बहुत याद करता हूँ। इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। इस मंच पर हैं, मंच की तरफ से, ILBS की तरफ से मुझे स्वागत करने का मौका दिया गया है। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आपके उदार मन के लिए विशेष रूप से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।